बिंदु 4 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, मैक्सिमम साथियों ने यहां पर जवाब देने की कोशिश की है। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। आपके पास एक पर्टिकुलर 1 मिनट का समय मैंने दिया है। 1 मिनट का पर्टिकुलर समय दिया है और उसके बाद आपको जवाब देना है साथियों। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले आंसर टाइप किया है खुशी जी ने। खुशी जी ने यहाँ पर 3 आंसर किया है। मनोज बालोटिया ने यहाँ पर 3 आंसर किया है। शिवेंद्र भैया, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ बोल रहा है साथियों बिंदु 4 का विपरीत क्या होगा। पूछ रहा है बिंदु 4 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पासे की 2 स्थितियां स्क्रीन पे नजर आ रही, पहली और दूसरी स्थिति। हमने देखा कि पहले पासे में 2, फिर 4 और आगे दे रखा 5। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा 1, 3 और 5। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि जब आपको पासे की 2 स्थिति नजर आ रही है तो क्या इनमें कोई भी सतह या कॉमन नजर आ रही है कि। तो हमने देखा कि यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ हैं, यहाँ पर 5 कॉमन है, इसलिए हमें घड़ी की दिशा से आगे बढ़ने पर 4 आता है और यहाँ पर भी घड़ी की दिशा से आगे बढ़ने पर 3 आता है। तो बिंदु 4 का जो विपरीत होगा वो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन देखना है और कॉमन देखने के बाद घड़ी का नियम अप्लाई करना है। कॉमन देखना है और कॉमन देखने के बाद घड़ी का नियम अप्लाई करना है। तो जैसे हम यहाँ पर घड़ी का नियम अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। तो आप में से कितने साथी हैं जिनके 1 नंबर आ चुका है। देखिए, आज मैं आपके सामने 35 बहुत ही महत्वपूर्ण इस टॉपिक का टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूँ और इसमें से आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने होंगे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है और इसमें आपके सामने जो बीएसटीसी में बनने वाले क्वेश्चन होंगे, पीटीटी में बनने वाले, इसके अलावा रेलवे में बनने वाले जो क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन सभी साथियों के क्लियर हो गया है, जल्दी से बताइएगा। सभी साथियों के पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। बिल्कुल, यानी 1 नंबर सबने प्राप्त कर लिया है। जिनके राइट हो गया है भैया 1 नंबर और जिनके राइट नहीं हुआ है वो आप वेट कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें और फिर आप इसका रिस्पांस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यदि 2 अंक शिखर पर है, आपसे पूछ रहा है यदि 2 अंक शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा, यानी शिखर पर अगर 2 है तो विपरीत क्या होगा। पासे की यहाँ पर 3 स्थितियां नजर आ रही हैं, 3 स्थितियां नजर आ रही है, तो आप जवाब दीजिए साथियों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। पासे की 3 स्थिति आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। सभी साथियों के लिए एक समय निर्धारित कर रखा है, 1 मिनट का इस क्वेश्चन के लिए समय दिया गया है। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं प्रश्न संख्या लिखकर कमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुस्कान जी, निवेदन में करता हूं कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। दिनेश मीना जी, निवेदन करता हूं आपसे भी कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। खुशी जी, आपसे भी निवेदन करता हूं कि क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शिवेंद्र भैया क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। मनोज भैया क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। किरण रावत क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें। चलिए चलिए भैया, प्रश्न संख्या 2 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि 2 अगर 2 का विपरीत क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 अगर शिखर पर है तो तल में क्या होगा। तो यानी सिंपल सी बात है कि भाई हमें यह पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। हमें यह पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। जवाब दीजिए साथियों, 2 का विपरीत क्या होगा। चलो भैया, अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। यहां देखो, सबसे पहले पासे के आपको 3 स्थितियां नजर आ रही, पहली, ये आपके सामने दूसरी और ये आपके सामने तीसरी। तो आपसे पूछ रहा 2 का विपरीत क्या होगा। आप देखिए भाई 2 कहां नजर आ रहा है,
दो यहां पर यहां नजर आ रहा है, तो हमने एक बार दो को बबल कर दिया। दो के बगल में एक नजर आ रहा है, दो के बगल में एक नजर आ रहा है, तो भैया एक दो का विपरीत नहीं हो सकता है, तो हमने यहां पर इसको कट कर दिया। इसी प्रकार यहां आपको चार नजर आ रहा है, चार नहीं हो सकता है, तो हमने यहां पर कट कर दिया है। अब आप थोड़ा सा माइंड दौड़ा लिया होगा आपने। देखिए भाई, अगर मैं देखता हूं कि पासा नंबर एक और पासा नंबर तीन की स्थिति बात करता हूं, पासा नंबर एक और पासा नंबर तीन की स्थिति अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर दो सतह आपके पास में उभयनिष्ठ आ रही हैं, और वो दो सतह हैं चार और एक। कौन सी सतह हैं? चार और एक जो सतह हैं, चार और एक जो अंक है वो उभयनिष्ठ है, इसलिए बचा हुआ जो मेंबर होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो दो का विपरीत क्या होगा? दो का विपरीत 6 होगा। तो यहां पर हमें प्रश्न संख्या दो का आंसर डी ऑप्शन राइट करना होगा। प्रश्न संख्या दो का जो आंसर होगा वो डी आंसर राइट करना होगा। तो दो का जो विपरीत होगा वो हमारे पास में हो जाएगा 6। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर दो में किन किन साथियों का राइट आंसर हो चुका है? जल्दी से बताइए भैया, आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने राइट आंसर किया है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने राइट आंसर किया है प्रश्न संख्या दो का आंसर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपको तीसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है और आप इसका जवाब दीजिए साथियों। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके सामने साथियों। दो शिखर पर हैं तो तल में क्या होगा? आपसे पूछ रहा है दो शिखर पर हैं तो तल में क्या होगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। दो अगर शिखर पर हैं तो तल पर क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है। देखिए पूरा आपको समय मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं कि अब हम जल्दीबाजी से करवा रहे हैं, पूरा आपको समय दे रहे हैं। आप क्वेश्चन को पढ़े और फिर आप रिस्पॉन्स करें। प्रश्न संख्या दो, तीसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपसे पूछ रहा है दो शिखर पर हैं तो तल पर कौन सा बिंदु होगा? प्रतीक तिवारी ने यहां पर राइट आंसर किया है, और मुस्कान जी ने भी यहां पर तीसरे का डी ऑप्शन क्लिक किया है, और सत्य भाई तीसरे का डी ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं, खुशी जी तीसरे का डी ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं। सभी के आंसर आना चाहिए भैया, जो जो लाइव ले रहे हैं सभी के आंसर आना चाहिए। सबने चयन कर लिया अपना आंसर? चलो भैया, अब मैं इसका आंसर बता देता हूं कि राइट आंसर क्या होगा इसका। देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि दो का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आप देखो कि पासे की दो स्थितियां नजर आ रही है, पहली स्थिति है और ये सेकंड स्थिति। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? आप देखो भाई, इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? इन दोनों में कॉमन तीन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भाई? तीन नजर आ रहा है। तो कौन सा पासा लगा देंगे? घड़ी के पासे पर नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे? घड़ी का नियम। तो भैया यहां से आगे बढ़ने पर कौन आ रहा है? पांच आ रहा है, और यहां से आगे बढ़ने पर कौन आ रहा है? एक आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु पांच का जो विपरीत होगा वो एक होगा। बिंदु पांच का जो विपरीत होगा एक होगा। अब इसी प्रकार हमारे पास बचा दो और छः, तो बिंदु दो का जो विपरीत होगा वो छः हो जाएगा। बिंदु दो का विपरीत होगा छः हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैक्सिमम साथियों ने क्वेश्चन नंबर तीन को राइट किया है, और मैं मानता हूं कि अभी तक सारे क्वेश्चन आपके राइट हो गए हैं। चलिए क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तैयारी। हाँ भाई,
क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो फटाफट से। सत्य भैया कह रहे हैं कि सर मैं हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हूं, तो बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर भैया मैथ और रीजनिंग का टॉपिक नहीं है। तो आप चाहे तो अभी क्लास से नहीं ले, बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप 12 तारीख तक आप हाई कोर्ट की तैयारी कर लीजिए भैया। उसके बाद में आप रेगुलर क्लास हमारी ले सकते हैं। 5 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा? जवाब करें। 5 शिखर पर है। जवाब दीजिए फटाफट से। 5 शिखर पर है तो तल पर कौन सा होगा? बिल्कुल मैक्सिमम साथियों के आंसर रिस्पांस क्या है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सत्य भैया एक बहुमूल्य अपना समय निकाल कर भी रिस्पांस कर रहे हैं। सत्य भैया ने प्रश्न संख्या 4 का 2 आंसर क्या है। शिवेंद्र भैया जी आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुस्कान जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। खुशी जी क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। चलिए। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने पासे की दो स्थितियां दर्शाई जा रही है। यहाँ पर आपके सामने पासे की दो स्थितियां दर्शाई जा रही है, और आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 और 6 हमारे पास में कॉमन है। आप खुद देख सकते हैं 4 और 6 कॉमन है, तो हमारे पास बचा कौन? 5 और 1। तो 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 5 शिखर पर हैं तो तल में कौन सा अंक होगा? तो यहां पर हमें एक को राइट करना होगा, यानी यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बिल्कुल सभी का आ गया है बी ऑप्शन। सभी के बी ऑप्शन आ चुका है। चलिए क्लियर हो गया भैया, सभी के आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं साथियों। एक मिनट। हाँ भैया ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, और बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिएगा। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जवाब दीजिए फटाफट से। कल हम एक रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा साथियों घन और घनाभ। बहुत महत्वपूर्ण है रीजनिंग का टॉपिक, घन और घनाभ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल कल हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा घन और घनाभ। आज पासा वाला टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके टॉप टॉप क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 शिखर पर हैं तो तल में कौन सा अंक होगा? जवाब करें। 3 शिखर पर हैं तो तल में कौन सा अंक होगा? चलिए भैया यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन मिल रही होगी। देखो यहाँ पर आपको 4 नजर आ रहा है, और इसमें भी 4 नजर आ रहा है, यानी पासे की दो स्थितियां आपको दर्शाई जा रही हैं। और दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करता हूं तो दोनों में यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है। अब देखिए जब 4 कॉमन आ रहा है तो आप घड़ी की दिशा में आगे बढ़ जाओ घड़ी की दिशा में आप आगे बढ़ जाओ। तो भैया 2 का विपरीत कौन होगा? 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3। और 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है अगर 3 शिखर पर है, अगर 3 शिखर पर है तो तल में कौन होगा? तो आप सिंपल सी बात है, 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन पे। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है? फटाफट से लिख कर बताओ मुझे। फटाफट से लिख कर बताओ आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है। 5वें प्रश्न का सी ऑप्शन आप में से कितने साथियों का आया है? फटाफट से चेक कर लीजिए अपना आंसर। हाँ भैया फटाफट से चेक करो। यहां पर आपको दे रखा है 3 अगर शिखर पर हैं तो तल में कौन सा आएगा? तो 3 अगर शिखर में है तो तल में जो आंसर आएगा वो आएगा 2। हाँ भाई जिनके राइट नहीं हो रहा है जल्दी से चेक कर लीजिए एक बार।
चलो बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। आज छठा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका जवाब देने की कोशिश करें। यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल पर कौन सा बिंदु होगा? जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 6, 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। जवाब दे दिया सभी ने? सर थोड़ा जल्दी कराइए, खुशी जी कह रहे हैं। देखो आप लोग जवाब देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर बोल रहा है एक अगर शिखर पर हो तो तल में कौन सा बिंदु होगा। देखिए यहां पर अगर अपन बात करते हैं, यहां अगर अपन बात करते हैं दो और तीन बिंदु आपके पास में ओबेनिस्ट है, तो आपसे पूछ रहा एक और चार एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक और चार एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो बिंदु अगर एक शिखर पर है, बिंदु अगर एक शिखर पर है तो आपसे पूछ रहा तल में कौन सा होगा, तो यहां 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर हमें 4 आंसर को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन किसके आ रहा है, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सातवें का जवाब दो। सातवें का जवाब दीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब दे। देखो आप अगर रिस्पांस जल्दी नहीं दोगे तो समय उतना ज्यादा लगेगा। बिल्कुल चलेगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो इसका जवाब क्या होगा। सातवें क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, यहां देखिएगा। 4 का विपरीत क्या होगा? देखो खुशी जी बार बार कह रहे हैं कि सर जल्दी कराइएगा, जल्दी करा दूंगा। आप लोग जितना जल्दी रिस्पांस करेंगे उतना ही तो जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। यहां देखिएगा, यदि 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, यहां इसका विपरीत पूछ रहा है।
तो आप पहले ये देखिए कि भाई ये जो पासे नजर आ रहे हैं, पासे की पहली स्थिति है और दूसरी स्थिति, इसमें कॉमन क्या है? तो हमने देखा यहाँ 5 नजर आ रहा है और यहाँ पर भी 5 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी 2। तो हमने देखा कि 5 और 2 कॉमन है, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बिल्कुल सभी का आ गया है बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। 8वें प्रश्न का जवाब देना है सभी साथियों को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने लाइन पर हाजिर है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने लाइन पर हाजिर है, जल्दी से बताइएगा 8वें का जवाब क्या होगा। चलिए अब देखिए 8वें प्रश्न की मैं बात करता हूं। 8वें प्रश्न का क्या हो, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि हरे रंग का विपरीत क्या होगा। आप ये देखिए कि हरा रंग कहाँ नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि हरा रंग यहां पर नजर आ रहा है और हरा रंग यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो जहां अब हरे का संग में है लाल, तो हरा का विपरीत लाल नहीं हो सकता है, तो लाल नहीं हो सकता है। और यहां पर बोल रहा है नीला, तो नीला भी नहीं हो सकता है। अब आप सुनिएगा, यहां पर नीला है तो नीला को कट कर दो, यहां पर आपको लाल नजर आ रहा है, लाल को कट कर दो। और यहां पर देखिए साथियों जामुनी आपके पास में है, तो जामुनी यहां नजर आ रहा है, हमने जामुनी को कट कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपके सामने कॉमन नजर आता है उसको कट कर दो, क्योंकि विपरीत सतह का मतलब क्या होता है? विपरीत सतह वो होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो भाई ये दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने कट कर दिया। अब देखो यहाँ जामुनी है तो जामुनी नहीं हो सकता, जामुनी को मैंने कट कर दिया। अब सुनिएगा साथियों, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या बचा है, हमारे पास में क्या क्या बचा है उसकी तरफ हम फोकस करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर हमारे पास में बैंगनी और नारंगी बचा है, बैंगनी और नारंगी बचा है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हरे का विपरीत क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है हरे का विपरीत क्या होगा। तो ये पासे की पहली सतह है, ये पासे की दूसरी सतह है, ये पासे की तीसरी सतह है और ये पासे की चौथी सतह। अब आप सुनिएगा, अब आपको अगर इसका सही जवाब देना होगा तो ये एक चेक करना होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, देखो बैंगनी नारंगी और बैंगनी नारंगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां देखो भाई हरा और लाल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? लाल नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पासों को उठा लेंगे, इन दोनों पासों को हम उठा लेंगे। अब हमने देखा कि यहां पर इन दोनों में उभयनिष्ठ हमें लाल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? लाल नजर आ रहा है। अगर मैं घड़ी की दिशा में आगे बढ़ूं तो लाल के आगे नारंगी नजर आ रहा है और यहां पर देखिए साथियों लाल के आगे हरा नजर आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं हरा का विपरीत कौन होगा? हरा का विपरीत नारंगी होगा। कौन होगा साथियों? हरा का विपरीत नारंगी होगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो गया। तो हरा का विपरीत कौन हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। क्या आप सभी के डी ऑप्शन आया है? क्या आप सभी के डी ऑप्शन आया है? आप सभी के डी ऑप्शन आया है, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल, आप सभी के डी ऑप्शन आया नहीं आया है? चलिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा साथियों। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सभी को आ गया समझ में? एक बार वापस समझा देता हूं, एक बार वापस समझाता हूं। इधर देखिए, वापस समझाता हूं। देखो अब यही है ना कि आपने कहा जल्दी कराओ, मैंने कहा ना कि आप यहां अगर 30 सेकंड ज्यादा दे दोगे तो कोई वो नहीं लगेगा, आपका डेटा ज्यादा खर्च नहीं हो जाएगा। इंस्टाग्राम भी तो चलाते हो, फेसबुक भी तो चलाते हो, वहां पर भी तो डेटा फालतू यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप चलाकर दिन भर फालतू डेटा यूज कर रहे हो, तब वहां नहीं सोचते हो आप लोग। यहाँ आपको 20 सेकंड ज्यादा क्या ले लिया मैंने, आपने बोलने लगे सर हमारा डेटा बर्बाद हो रहा, डेटा बर्बाद हो रहा। आप देखिएगा, थोड़ा सुनने की कोशिश करें। अभी मैं आपको मौका नहीं दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, अगर मैं इसमें मौका देता तो आप सही जवाब देते। यहां सुनेगा, आपसे पूछ रहा हरे रंग का विपरीत क्या होगा।
हमने देखा कि हरा कहाँ का नजर आ रहा है, हरा यहाँ नजर आ रहा है और हरा यहाँ नजर आ रहा है। विपरीत सतह इसका मतलब दिखाई नहीं देती है। तो भाई देखो यहाँ हरे के बगल में लाल नजर आ रहा है, तो हमने लाल को कट कर दिया, बोले लाल तो हो ही नहीं सकता है। लाल को हमने कट कर दिया, बोले लाल तो हो ही नहीं सकता है। और नीला नजर आ रहा है, नीला को भी हमने कट कर दिया, बोले नीला हो नहीं सकता है। जामुनी नजर आ रहा है हरे के बगल में, इसको भी कट कर दिया और यहां से जामुनी को कट कर दिया। अब सवाल हमारे पास केवल यही बचा है कि बैंगनी नारंगी बैंगनी नारंगी, और हम देख रहा हूं कि ऑप्शन में बैंगनी और नारंगी नजर आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो हमारे पास में कैंसिल आउट हो गए। अब हमें दो में से एक ऑप्शन कैसे उठाना पड़ेगा, अब उसका हम चयन कैसे करेंगे। उसका चयन करने के लिए हम क्या करेंगे, पासा नंबर दूसरा और पासा नंबर तीसरे को गौर से देखेंगे। हमने देखा कि भाई इन दोनों में लाल उबेनिस नजर आ रहा है, तो घड़ी की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है नारंगी और हरा। कौन आ रहा है, नारंगी और हरा। इसका मतलब हरा का विपरीत कौन हो जाएगा, हरा का विपरीत नारंगी हो जाएगा। तो यहां पर सही जवाब करना होगा नारंगी को। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 9 का जवाब दे। देखो अब इसमें मैं समय नहीं लूंगा, इसमें केवल आपको 40 सेकंड का समय दूंगा। इसमें केवल आपको 40 सेकंड का समय दूंगा। अब आप इसका जवाब दे फटाफट से। केवल 40 सेकंड का समय यहां लूंगा मैं। बिल्कुल 40 सेकंड का यहां पर समय हो चुका है। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, यहां देखिए साथियों, यहां पर देखिए साथियों, यहां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई 3 अगर शिखर पर है तो तल में क्या होगा। तो सबसे पहले आप कॉमन देखो, आपको पता है यहाँ 4 नजर आ रहा है, यहां पर भी 4 बिंदु नजर आ रहा है। आपको पता है यहाँ 2 बिंदु नजर आ रहा है और यहां पर भी 2 बिंदु नजर आ रहा है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो यहाँ मुझे लगा कि आपको कम समय लेना है, तो बिल्कुल यहाँ पर 40 सेकंड का समय दिया और 40 सेकंड में मैक्सिमम साथियों ने सही रिस्पॉन्स किया। धन्यवाद आप सभी का। अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। हाँ जी भैया, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का जवाब दे फटाफट से। हाँ जी, 10वें क्वेश्चन का जवाब दें। आपसे पूछ रहा है प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। जवाब करें। प्रश्न संख्या 10। देखो यहां मैं आपको पर्टिकुलर 1 मिनट का समय दूंगा, यहां सभी को मैं 1 मिनट का समय दूंगा। बताइए 10वीं का आंसर क्या होगा। हम्म, 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया है। 40 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी से रिप्लाई करें। सभी साथियों से निवेदन है, फटाफट से रिप्लाई करें। चलो अब देखिए यहां पर प्लस का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप नोट करें कि प्लस कहां नजर आ रहा है। देखो भाई प्लस यहां नजर आ रहा है। अब प्लस के बगल में भाग है, प्लस के बगल में कौन है, यहाँ भाग नजर आ रहा है। तो भाग तो हो नहीं सकता है, ठीक है भाई, भाग तो हो नहीं सकता है। तो भाग को तो कट कर दो। हमने भाग को यहाँ कट कर दिया, बोले भाग तो हो नहीं सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये ट्राइंगल वाला जो एंगल नजर आ रहा है, इसको भी मैंने कट कर दिया। बोले यार भाई तू भी जा, तेरा काम नहीं है। इसको भी कट कर दिया क्योंकि विपरीत सतह दिखाई नहीं देती है। और उसके बगल में ये नजर आ रहा है, इसको भी मैंने कट कर दिया। भाई ये भी नहीं हो सकता है, भाई ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में केवल दो ही ऑप्शन बचे। अब भाई देखो, ओहो बहुत शानदार तरीके से मिला। देखिए भाई हमारे पास में यहाँ माइनस और इंटू, और यहाँ बचा है दुनिया में इंटू अकेला। इसका मतलब प्लस का विपरीत कौन होगा, प्लस का विपरीत हो जाएगा गुणा।
प्लस का विपरीत कौन हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा। अच्छा कैसे पता चला गुरुजी, हमने सबसे पहले कट करना शुरू किया, और जब हमने कट करना शुरू किया तो हमारे पास एक नियम लागू हो गया। और नियम कौन सा लागू हुआ गुरुजी, यहां मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखो भाइयों नियम कैसे लागू हो गया। पहले और चौथे पासे को देखो, पहले और चौथे पासे को देखो, यहां पर आपको ये दो सिंबल कॉमन नजर आ रहे हैं। यहां पर आपके सामने दो सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह आपको कॉमन नजर आ रहे हैं। तो अब जो दुनिया में बचा वो प्लस और गुणा बचा, तो वो एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 11वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई 11वीं क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। जल्दी से बताइए भाई 11वीं क्वेश्चन का जवाब, 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। डीएसपी मीना जी के रहे सर, मेरा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है अच्छे से। बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है। बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए, ताकि हमारे भाग्यशाली स्टूडेंट्स से जो रेगुलर मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम भी आपको एक रास्ता बताते जा रहे हैं, और इसी प्रकार धीरे धीरे सभी को अपनी अपनी मंजिलें मिलती जा रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा बाकी वाले स्टूडेंट्स भी जो अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली, रेगुलर पढ़ते रहिएगा। अगर आप 1 साल भर हमारे चैनल पर अपडेट होने वाली सभी क्लासों का अध्ययन करोगे, तो हम आपके लिए एक नए नए तरीके, नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जो चैप्टर, जो क्लासेस नहीं लग रही उनको भी लगाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जुड़ने वाले सभी साथियों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो इसी प्रकार धन्यवाद डीएसपी भाई साहब, कंग्रेचुलेशन आपको मेरी ओर से, मेरी टेक्निकल टीम की ओर से। और मैं चाहता हूं कि जल्दी आप ज्वाइनिंग होने के बाद हमारे यहाँ स्टूडियो में आए और हमारे साथियों को भी मिठाई का खिला दे। यहाँ से केवल एक लड्डू खिलाना, सबके पास चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया फटाफट से बताइए, यदि 6 शिखर पर हैं तो तल में कौन सा अंक होगा। 6 शिखर पर हैं तो तल में कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। ये बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, यदि अंक 6 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले यहां पर हमें 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो हमने 6 को राउंड कर लिया है। अब देखिए 6 के बगल में 3 और 2 नजर आ रहा है। ओहो मिल गया 3 और 2, यहां पर मिल गया 3 और 2। इसका मतलब 6 का विपरीत कौन होगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। बहुत अच्छी बात है, काफी साथियों के बी ऑप्शन रिस्पांस सही आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं साथियों। 1 मिनट। हाँ भैया ये हमारे पास में, सॉरी 12वां क्वेश्चन है, पहले 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12वीं का जवाब दीजिए साथियों। दिख रहा है सभी को, नहीं दिख, थोड़ा सा नीचे कर लो। दिख रहा है सभी को, 12वीं का जवाब करें सभी साथियों। जल्दी से रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। छोटा क्वेश्चन, समय ज्यादा नहीं मिलेगा, 40 सेकंड का समय है दिया, कंप्लीट हो गया। यदि अंक एक का विपरीत एक शिखर पर है तो आपसे पूछ रहा विपरीत क्या होगा। एक का विपरीत पूछा, ये देखो भाई क्या हो गया रे, एक का विपरीत पूछा। एक यहां नजर आ रहा है, एक यहां नजर आ रहा है। घड़ी की दिशा में आगे बढ़ जाओ तो यहां से आगे चलने पर 4 आता है और यहां से आगे चलने पर हमारे पास आता है 6। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4 का विपरीत 6 हो गया और 2 का विपरीत 5 हो गया। अब मैं अगर गिनती लिखता हूं तो आपको पता 1 2 3 4 5 और 6 आता है। यहां 4 और 6 नजर आ रहा, मैंने कट कर दिया। 2 और 5 नजर आ रहा, मैंने कट कर दिया। एक का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। तो एक का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। एक का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। क्लियर हो गया। हाँ भैया जल्दी से बताइए, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। एक का विपरीत कितना होगा, एक का विपरीत 3 होगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। हाँ जी भाई, प्रश्न संख्या 13 का जवाब दे दीजिए। प्रश्न संख्या 13 का जवाब दे दीजिए जल्दी से। थोड़ा शेयर कर दिया करो क्लास को। मैं चाहता हूं कि क्लास में कम से कम 100+ स्टूडेंट्स लाइव आ जाए, क्योंकि देखो ये जो क्लास है आप सभी के लिए फ्री क्लासें दी जा रही है। तो फ्री क्लास में कम से कम 100+ स्टूडेंट को आप जल्दी से लाइव लेकर आया करो रोजाना। पासे की निम्न अवस्था दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताइए साथियों इसका जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए साथियों। देखो अगर मैं बात करता हूं साथियों तो यहां पर आपको देखिए 6, यहां पर भी देखिए आप साथियों 6 और यहां पर भी देखिए साथियों 6। तो हमने क्या देखा कि यहां पर 6 6 और 6 कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है साथियों, 6 6 6 कॉमन नजर आ रहा है। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के, बात क्लियर हो गई सभी साथियों के, फटाफट से बताइए। ठीक है साथियों। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अगर 6 क्लियर है तो अब देखिए, अगर मैं घड़ी की दिशा में आगे जाता हूं तो यहां पर 2 आता है। घड़ी की दिशा में मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो यहां 2 आता है। यहां पर अगर आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास 5 नजर आता है। तो मैं ये कह सकता हूं साथियों कि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसी प्रकार 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर मैं गिनती लिखूं साथियों तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें 2 और 5 नजर आ रहा, हमने कट कर दिया। हमें 3 और 1 नजर आ रहा, हमने कट कर दिया। भाई बचा कौन, 4 और 6, 4 और 6। तो भाई यहां पर आपको राइट करना पड़ेगा फोर्थ को, यानी तीसरी अवस्था में दाहिनी और कौन सा अंक होगा। तीसरी अवस्था में दाहिनी और जो अंक होगा वो 4 होगा। कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पर हमें फोर्थ को राइट करना होगा, यहां पर हमें फोर्थ को राइट करना होगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन कई बार घुमा देता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है आपको, ऐसा क्वेश्चन जब नजर आता है इसका मतलब आपको ओबियनिस्ट चेक करना है, और ओबियनिस्ट चेक करने के बाद आप आसानी से इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा। सॉरी, प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए साथियों, इसमें क्वेश्चन को हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 4 का विपरीत क्या होगा, आप यहां देखो भाई, यहां पर आपको 4 नजर आ रहा है, तो भाई 4 और 2, इसमें भी देखो 4 और 2 नजर आ रहा है। तो अगर आपसे पूछता कि 1 का विपरीत क्या होता, तो आप जवाब दे देते कि 3 होता। कितना होता, 3 होता। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, अगर हम यहां से एक चीज और नोट करें, यहां से हम एक चीज और नोट करें, तो इन दोनों पासों की मैं बात करता हूं, तो यहां पर ओबियनिस्ट आपको 1 नजर आ रहा है। अब घड़ी की दिशा में जब आगे बढ़ू, घड़ी की दिशा में जब आगे बढ़ू, तो मेरे पास 4 का विपरीत कौन हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यहां पर हमें 6 को राइट करना होगा। आपसे पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का जो विपरीत हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो हम यहां पर सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। हम यहां पर सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है, 15वें का जवाब दीजिए फटाफट से। 2 का विपरीत अंक कौन सा होगा, 15वें का जवाब दी, 2 का विपरीत अंक कौन सा होगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, यहां देखो, आप यहां देखो कि 2 कहां नजर आ रहा है। देखो 2 यहां नजर आ रहा है, 2 यहां नजर आ रहा है, और 2 यहां नजर आ रहा है। अब सीधी सी बात है कि यहां 2 के बगल में 4 नजर आ रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता है। 2 के बगल में 3 नजर आ रहा है, 3 हो नहीं सकता है। 2 के बगल में 1 नजर आ रहा है, 1 नहीं हो सकता। 3 नजर आ रहा, हो नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ 2 के बगल में 6 नजर आ रहा, हो नहीं सकता है। 4 नहीं हो सकता, बचा दुनिया में कौन, 5 ही बचा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। आप ऐसे कट करो ना भैया, कट करना सीखो आप जल्दी से, फटाफट से आंसर निकल जाएगा, फटाफट से आंसर निकल जाएगा। आ गया सभी साथियों के समझ में। हाँ भाई, क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथियों ने सही रिस्पांस किया है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ राउंड कर रहे हैं। हाँ जी बताइए साथियों, यहां पर पूछ रहा है कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा। आपसे पूछ रहा है अंक 4 का विपरीत क्या होगा। अंक 4 का विपरीत क्या होगा। देखिए साथियों, इसका जवाब क्या होगा, अंक 4 का विपरीत क्या होगा, ये पूछ रहा आपसे, अंक 4 का विपरीत क्या होगा। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिएगा, यहां देखिए साथियों, आपको दे रखा 2 3 4, और यहां दे रखा 4 1 2। तो हमने देखा कि यहां 4 और 2, यहां पर देखो साथियों 4 और 2। तो इसका मतलब यहां पर है, यहां पर है कि 3 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा। यानी ये थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन हो गया साथियों। बिल्कुल, आपसे पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो हमने एक नियम लगाया पहले, और नियम यहां पर यह लागू हो चुका है साथियों कि भाई 4 और 2, 4 2 बिनेस्ट है, तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 3 का विपरीत क्या हो सकता है साथियों, 1 हो सकता है। क्लियर हो गया आगे सभी को। अब सुनिएगा, मैं आपको एक चीज सिखाऊं, जब हमें कॉमन दे रखा है तो 3 का विपरीत तो 1 निकाल लिया। अब देखिए साथियों, 3 का विपरीत 1 मैंने निकाल लिया। अब आप सुनिएगा, पासे में हम गिनती लिखते हैं 1 2
3, 4, 5 और 6। सबसे पहले 3 और 1 तो नहीं हो सकता, ये मैंने कट कर दिया। यहां पर 4 और 2 आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, सॉरी विपरीत नहीं हो सकते। अब बचा क्या? अब बचा 5 या 6। कौन हो सकता है साथियों? 5 या 6 हो सकता है। हमारे पास सवाल में अब देखिए आंसर नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन ने बहुत घुमाने की कोशिश की आपको। अब यहां हमने देखा कि 5 या 6, 5 या 6 दोनों में से एक हो सकता है। अब ऑप्शन पे गौर करें साथियों, यहां पर 2 दे रखा, बोले 2 नहीं हो सकता है। यहां पर 1 दे रखा, बोले 1 नहीं हो सकता है। यहां पर 3 दे रखा, बोले 3 नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो यहां पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, लेकिन हमें जब एक ऑप्शन दे रखा है तो हम इस स्थिति में केवल 5 को राइट करेंगे। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं, 17वें क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये कॉपी कर लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं, 17वें पे। हाँ भाई, 17वें प्रश्न का जवाब दे। 17वें प्रश्न का जवाब दीजिए साथियों। 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा? जवाब दीजिए साथियों, 3 का विपरीत कौन सा होगा? 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। 1 मिनट का समय आपको मैं यहां दे रहा हूं, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आ रहा तो 1 मिनट, छोटा क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलो भाई, 3 का विपरीत क्या होगा यहां देखिए साथियों। हमने देखा कि 3 यहां नजर आ रहा है और 3 कहीं नजर आ रहा है क्या? नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए साथियों, यहां पर हमें 6 और 5 नजर आ रहा है और यहां हमें 6 और 5 नजर आ रहा है। देखो भाई, देखो सिंपल ही मिल गया। अब तो 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5 उभयनिष्ठ है। पासा संख्या फर्स्ट और पासा संख्या सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो 6 और 5 बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। हाँ जी, मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, फटाफट से प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब करें। भाई प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब करें, फटाफट से कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 18 का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भवानी भैया कह रहे हैं सर आप कहाँ से हैं? भैया हम जिला अजमेर से हैं। अगर आप भी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे इस यूट्यूब परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा, हम जो भी क्लासे लेकर आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप रेगुलर समय समय पर हमारी क्लासे लेते रहेंगे। चलिए फटाफट से बताइए साथियों। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब जल्दी से दो। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब जल्दी से दीजिएगा, फटाफट से, फटाफट से जवाब दी क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब।
ठीक है भैया, चलिए भैया हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न के कि भाई प्रश्न संख्या 18 का जवाब तो देने की कोशिश नहीं की है अभी तक आपने, क्या बात है, इतना समय कैसे लगा रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर खुशी ने जवाब दिया है प्रश्न संख्या 18 का, देखते हैं। देखिए सबसे पहले 6 का विपरीत क्या होगा। अब मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, आप सोच रहे कि ऑप्शन कहाँ चले गए, ऑप्शन आ जाएंगे, बेफिक्र आप कोशिश तो करें। देखो भाई 6 यहाँ पर डिजिट नजर आ रहा है और 6 यहाँ पर नजर आ रहा है, बात क्लियर है ना। अब देखिए 6 के बगल में कौन नजर आ रहा, 3, तो 6 के बगल में कौन नजर आ रहा है, यहाँ पर 3, और 6 के बगल में कौन नजर आ रहा है, 3। तो हम एक तो सिंपल निकाल सकते हैं कि 5 का विपरीत तो 1 हो गया, एक हम निकाल सकते हैं कि 5 का विपरीत कौन हो गया, 1 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। लेकिन हमें तो गुरुजी ये पूछ रहा है कि 6 का विपरीत कौन होगा। तो चलिए भाई कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं कि 6 का विपरीत कौन होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो। अब आप एक बार इन दोनों पासे को गौर से देखो, आप एक बार इन दोनों पासों गौर से देखो। यहां पर आपको 5 नजर आ रहा है और यहां पर भी 5 नजर आ रहा है। यहां से घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 3 आता है और घड़ी की दिशा में आगे चलने पर 2 आता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 का विपरीत तो 2 हो गया। कौन हो गया, 3 का विपरीत 2 हो गया। अब देखिए साथियों, पीछे चलने पर 6 आता है और पीछे चलने पर यहाँ 4 आता है, जो 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पासे में 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। पासे में 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। आ गया सभी साथियों के समझ में, 6 का विपरीत 4 होगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। 6 का विपरीत क्या होगा भैया, 4 होगा। आ जाएगा भवानी भैया, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। क्लास को आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, शुरू से एक बार वापस देख लेना, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको समझ में। हाँ जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है ये 19, ये 18 हो गया, ये 20। हाँ देखिए 19वां क्वेश्चन यहां से आ जाएगा भवानी भैया, यहां से आ जाएगा, थोड़ा सा आप यहां से देखने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा आपको समझ। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 से आपको समझ में आ जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए 19वां क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चित्र में 4 फलक में कौन सा प्रतीक है। चित्र में 4 के नीचे, 4, चित्र 4 में नीचे के फलक में कौन सा प्रतीक होगा। कुछ टाइप करने में मिस्टेक किया है क्या, एक मिनट। 19वां, अच्छा ये आपको ऐसे पूछ रहा है, इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। ये जो वर्गाकार सतह आ रही है ना, ये बनाना भूल गए वहां पर सर जी, इसका विपरीत क्या होगा। इस सिंबल, ये जो प्रतीक चिन्ह है ना, इसका विपरीत क्या होगा। ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका विपरीत क्या होगा। चलो निकालने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है और यहां पर नजर आ रहा है। हमने देखा कि भाई ये जो प्रतीक चिन्ह है कहीं ना कहीं सब जगह नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सब जगह नजर आ रहा है। तो अब थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो भाई प्रतीक चिन्ह सब जगह नजर आ रहा है, सब जगह नजर आ रहा है। तो देखो भाई इसके बगल में आपको सर्कल नजर आ रहा, तो सर्कल विपरीत नहीं हो सकता है। देखो भवानी यहां पर ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि जो इस प्रकार का ये प्रतीक बना हुआ है, जिसे हम या तो स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, या तो हम स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर इस या पतंग के आकार की आकृति हम कह सकते हैं, तो पतंग के आकार की जो आकृति है पासे की चारों सतह पर नजर आ रही है, सबसे पहली बात तो। अब आपको देखो यहाँ सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल को क्रॉस कर दो। आपको देखो यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह नजर आ रहा है, क्रॉस कर दीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर ट्राइंगल नजर आ रहा है, क्रॉस कर दीजिए। अब दुनिया में बचा क्या भाई, बराबर का सिंबल, जो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, जो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, जो सतह दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम कहते हैं विपरीत सतह, उसे हम कहते हैं विपरीत सतह। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, यहां पर हमें ए ऑप्शन राइट क्लिक करना होगा, बिल्कुल यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20वां क्वेश्चन। हाँ जी, 20वें क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। 20वां क्वेश्चन, सफेद का विपरीत क्या होगा? आपसे पूछ रहा है सफेद का विपरीत क्या होगा। चलिए इधर देखो भैया, कैसे जवाब करना होगा यहां देख लीजिएगा। यहां देखना भवानी भैया, यहां देखना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर आपको पीला नजर आ रहा है, यहां पर भी आपको पीला नजर आ रहा है। अब देखो यहां पर आपको लाल नजर आ रहा है भैया, और यहां पर भी लाल नजर आ रहा है। भवानी यहां देखो, यहां देखिए भवानी भैया, यहां पर आपको पीला और लाल, पीला और लाल, ये दो आपको कॉमन नजर आ रहे हैं। ये दो आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो बाकी 500 में बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो सफेद का विपरीत क्या होगा? नीला होगा। सफेद का विपरीत कौन हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो हमें यहां पर डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, सॉरी ए ऑप्शन पे ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दे सभी साथियों। हाँ भाई, 21 का जवाब देने की कोशिश करें। 21 का आंसर क्या होगा? आपको बोल रहा है 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? जल्दी से कोशिश करें। देखो 5 यहां नजर आ रहा है, 5 यहां नजर आ रहा है, 5 के बगल में 2 और 3 नजर आ रहा है, 5 के बगल में 2 और 3 नजर आ रहा है, और 5 के बगल में 3 और 1 नजर आ रहा है। कोशिश करें आंसर क्या होगा। जल्दी से कोशिश करें। यहां देख लीजिएगा, इधर देखो भाई, हमने देखा कि यहां पर देखने पर आपको 3 और 2 नजर आ रहे हैं, और यहां पर भी देखो भाई 3 और 2 कॉमन नजर, यानी पहले और चौथे पासे की तरफ अगर हम राउंड करते हैं, तो पहले और चौथे पासे के अगर राउंड करते हैं, तो हमने देखा 3 और 2, 3 और 2 उभयनिष्ठ है, तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपसे तो यही तो पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हमें 4 को राइट करना होगा। 5 का विपरीत 4 को राइट करना होगा। कॉमन देखना होगा। अगर आपके पास में दो कॉमन है, तो सीधी सी बात है, जब दो पासों में दो अगर सतह कॉमन आ जाती हैं, तो बची हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। सभी को आ गया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। 22वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा, दो का विपरीत क्या होगा? 22वें प्रश्न का जवाब दें, दो का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल, 22वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? जवाब दो जल्दी से। चलो इधर देखो, दो का विपरीत क्या होगा? तो यहां दो यहां नजर आ रहा है, और कहा नजर आ रहा है और कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए साथियों, यहां पर आपको 3 और 6 नजर आ रहा है, यहां पर देखो 3 और 6 नजर आ रहा है, तो दो का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दो का विपरीत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये भी। आपको पहले और दूसरे पासे में 6 और 3, 6 और 3 उभयनिष्ठ है। पहले और दूसरे पासे में 6 और 3 उभयनिष्ठ है। जब 6 और 3 उभयनिष्ठ हैं, तो हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 23 की बात कर लेते हैं। हाँ भैया 23वें का आंसर दो। बिंदु 3 का विपरीत क्या होगा? बिंदु 3 का विपरीत क्या होगा? दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिंदु 3 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल, यहां देखिए साथियों, यहां देखिए साथियों, 5 और आपके सामने 5 और 2 और देखिए 2, तो बिंदु 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिंदु 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 24वें प्रश्न पे। 24वें प्रश्न का जवाब दीजिएगा साथियों, और लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद 25वां। 24वें प्रश्न का जवाब दे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25। दो का विपरीत क्या होगा? यहां देखो दो यहां नजर आ रहा है, तो यहां देखो सबसे पहले 4 और 1, 4 और 1 विपरीत है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दो का विपरीत क्या होगा भैया? यहां पर 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों को समझ में? चलिए भैया बात करेंगे हम 25वें क्वेश्चन, और ये आपके सामने मैं क्विज के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। 25वां क्वेश्चन है, ये क्विज के रूप में दे रहा हूं, आप फटाफट से इसका रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं साथियों, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन दे रखा है 6, डी ऑप्शन दे रखा है 5, और ई ऑप्शन लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आज हमने आपके सामने पासा वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है, और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कोड लिखकर भेजना 2023 और /24, ये कोड लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9214447666 इस पर आप भेज सकते हैं साथियों, आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो फिलहाल अगली क्लास में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं सभी साथियों के सामने हिंदी के एक बेहतरीन क्लास, तो सभी साथियों से निवेदन है अगली क्लास में आप जल्दी से शामिल हो जाइएगा।